महाराज पांडु और धृतराष्ट्र दोनों ही ऋषि वेदव्यास के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए, लेकिन उसके बावजूद भी पांडु जन्म से कमजोर और धृतराष्ट्र जन्मांध थे। क्या है इसके पीछे की घटना बताएंगे आपको इस वीडियो पे। लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक खाटू साइको अड्डा को अपना सपोर्ट नहीं दिया तो जरूर दीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हर दिन आप तक सनातन संस्कृति से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्यों को पहुँचाने की हमारी प्रेरणा बरकरार रहे। महाभारत के वो पन्ने जो ये बताते हैं कि महाराज शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र हुए, विचित्रवीर और चित्रांगद। कहते हैं चित्रांगद कमायों में ही युद्ध में मारे गए। इसके बाद भीष्म ने विचित्रवीर का विवाह काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से करवाया। विवाह के कुछ समय बाद विचित्रवीर की मृत्यु हो गई, जिसके कारण महारानी सत्यवती के सामने वंश को आगे बढ़ाने की चिंता उत्पन्न हो गई। कहते हैं जब महारानी सत्यवती ने महर्षि वेदव्यास से अपनी समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की तो महर्षि ने अपनी दिव्य शक्तियों से अंबिका और अंबालिका की संतानें उत्पन्न की। कहते हैं जैसे ही अंबिका ने महर्षि व्यास को सामने देखा तो भय के कारण आंखें बंद कर ली, जिससे अंधी संतान के रूप में धृतराष्ट्र हुए। वहीं दूसरी राजकुमारी अंबालिका भी महर्षि से डर गई और भय के कारण राजकुमारी का पूरा शरीर पीला पड़ गया, जिसके कारण उसकी जो संतान उत्पन्न हुई वो कमजोर हुई और ये संतान आगे जाकर पांडु कहलाई। कहते हैं जब महारानी सत्यवती ने संतानों की ये दशा सुनी तो उन्होंने महर्षि से एक और प्रयास करने को कहा, लेकिन महर्षि के भय से इस बार दोनों राजकुमारियों ने अपने स्थान पर दासी को भेज दिया, जिसके कारण महर्षि वेदव्यास ने दासी पर ही शक्तिपात कर दिया, जिससे महात्मा विदुर की उत्पत्ति हुई। और जब तीनों संतानों की शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई तो महाराज पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया, क्योंकि धृतराष्ट्र जन्मांध थे। वहीं महात्मा विदुर एक दासी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। और जब महाराज पांडु की मृत्यु हो गई तो उसके बाद हस्तिनापुर का राजा धृतराष्ट्र को बनाया गया। कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। राधे राधे।